Good morning, student. Today we will start BCom Part Second, ABST पेपर सेकेंड कोस्टिंग। कोस्टिंग में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो यूनिट नंबर 5 मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक। स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उस क्लास में मैंने मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक के फॉर्मूले एक्सप्लेन करते हुए नोट करवाए थे। आई थिंक आपने वो फॉर्मूले याद भी किए होंगे। और आज हम मार्जिनल कोस्टिंग जो टेक्निक है उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन करते हैं, या मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक के जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। आपके पास इसकी बुक है कोस्टिंग की, उससे आप भी उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करिए। आपकी बुक का ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं वो अलग तरीके के हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से ही आप स्टार्ट करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो मैं क्या है जो डिटेल अपने को दे रखी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अपने को जो डिटेल दे रखी है वो लिख देते हैं। फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड है वो अपने को गिवन है 1,80,000 फिक्स ओवरहेड। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट ₹2, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट। फिर वेरिएबल कॉस्ट के बाद अपने को उसने दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20, ये अपने को इसलिए दे रखा है। इसके बाद ये तो है गिवन, ये जो डिटेल दे रखी है ये है, और अपने को कैलकुलेट क्या करना है वो यहाँ लिख देता हूँ। ये तो अपना क्या है क्वेश्चन दिया है वो है। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट तो करना है बीईपी, फर्स्ट पॉइंट अपने को करना है बीईपी। सेकंड पॉइंट में अपने को ऐसे दिया है टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹56,000। मीन्स प्रॉफिट 56,000 है, आपको सेल्स कितनी करनी है वो कैलकुलेट करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 एमएस कैलकुलेट करना है। एमएस अपने को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट है 56,000। एमएस मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। अपने को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹56,000। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने हैं, ये अपने को गिवन है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी के फॉर्मूले याद होंगे। स्टूडेंट्स जिनके याद नहीं है प्लीज़ ये फॉर्मूले सभी तैयार करना, याद करना। आपके ये फॉर्मूले याद होंगे तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ईजिली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये फॉर्मूले नोट नहीं किए हैं, याद नहीं किए हैं, प्लीज़ आज उनको याद कर। अब देखिए, ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ये 20 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में आएगा, और 20 नंबर के लिए है। कहने का मतलब ये जो टॉपिक मार्जिनल कोस्टिंग का है 20 नंबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए आपको ये टॉपिक तैयार करना है। और आई थिंक ये सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इंटेलिजेंट है, वीक है, मीड है, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसलिए सभी इसको तैयार करिए। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है 20, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सी। इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा पीवी, सी डिवाइड बाय एस इंटू 100। सी का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है दिस वन, एस का मतलब सेल्स दिस वन इंटू 100, 90%। कितने परसेंट 90%। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आप स्टूडेंट कहोगे सर अपने को कैलकुलेट करना है बीपी, बिल्कुल बीपी कैलकुलेट करना है, बट ये प्राइमरी कैलकुलेशन है। ये आप ये कह दीजिए ये वर्किंग नोट है।
एवरी क्वेश्चन में आपको क्या है, प्राइमरी कैलकुलेशन करनी होगी। आपको बीईपी पूछता है तो इसके लिए अपने को बीईपी का जो फॉर्मूला है वो है एफ डिवाइड में पीवी रेशियो, तो वहाँ पीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पीवी का फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइड में इंटू 100, तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स पीवी पूछता है तो अच्छी बात, नहीं पूछना तो ये दो फटाफट आप कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इनके फॉर्मूलों में रहेगी। इसलिए ये हमारी प्राइमरी कैलकुलेशन ही मान लीजिए, फर्स्ट ये कैलकुलेट होंगे, उसके बाद जो भी पूछे हो। तो अपने को फर्स्ट पूछा इसने बीईपी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, बीईपी इक्वल होता है एफ डिवाइड में पीवी। बीईपी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डिवाइड में पीवी रेशियो, और एफ डिवाइड में सीपीयू भी होता है, इसलिए एफ डिवाइड में पीवी रेशियो। तो एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड, फिक्स एक्सपेंसेस इक्वल है, तो ये 1,80,000 डिवाइड में पीवी रेशियो कितना है 90%, तो ये लीजिए 90 इंटू 100, 90 इंटू 100। तो इस प्रकार से अपन पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो कितने हैं वो अपन अभी कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएंगे 2 लाख पीवी रेशियो बीईपी, ठीक है। 90% किया तो इसका ये कैलकुलेशन आप करोगे तो बीईपी रुपीज, आपको इन्हें बताया है जिस फॉर्मूले में भी आप पीवी रेशियो को यूज कर लेते हो तो वो रुपए में बताएगा, यूनिट नहीं बताएगा। तो ये रुपीज 2 लाख है बीईपी। आपको कि सर इसकी यूनिट है तो क्या करें, एफ डिवाइड में सीपीयू कर लेना। एफ का मतलब 1,80,000, सीपीयू का मतलब कितना है अपनी सीपीयू 18, तो डिवाइड में 18 करेंगे, 18 करते ही 10,000 यूनिट में आएगा। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिए सभी। यस नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए प्रॉफिट गिवन है, सेल्स कैलकुलेट करनी है। कभी कहेगा सेल्स गिवन है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान है। एस इंटू पीवी एफ प्लस पी। एस सेल्स नहीं पता है, ऐसे लिखेंगे सेल्स, पूरा लिख देते हैं सेल्स। एस का मतलब आप 5 न समझो इसलिए उन्हें पूरा लिख दिया है सेल्स। इंटू पीवी है 90%, इसलिए 90 डिवाइड में 100 किया है। फिक्स कॉस्ट है 180 और प्रॉफिट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसके नीचे ना 1 कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई किया तो देखो मैं पूरी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, और इसको ऐड कर देते हैं। ये किए हैं 2,36,000 और इसके नीचे 1 करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको आती है सभी को, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये करने के बाद सेल्स इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कार्रवाई करके इसकी सेल्स की कैलकुलेशन आप करोगे। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आप ये रुपीज में 2,62,222। और आप चाहो कि इसकी यूनिट बताइए सर, तो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड किया करो, यूनिट आएगी। पॉइंटों में आ रही है इसलिए अपने लमसम में लिख दिया। इस प्रकार से हमने, अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि आप क्या मिस्टेक करते हो वो समझिए। यहाँ सेल्स है, आप क्या करते हो कि सेल्स सर ये दे रखी है, इससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जब ऐसे पॉइंट होते हैं ना कि सेल्स गिवन है, प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट गिवन है, सेल्स बताइए, तो जो क्वेश्चन में दे रखे ना वो ही अपने को लिखना है। इस प्रकार से अपने को कैलकुलेट करना है।
यस, नोट कर लीजिए। अब लास्ट पॉइंट है अपना MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा पॉइंट जिसमें आपको बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। BEP क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को बोलते हैं BEP। और MS क्या होता है? बेनिफिट वाला एरिया MS होता है। तो MS का फॉर्मूला लगाते हैं। MS इक्वल होता है सेल्स माइनस सेल्स एट BEP। एक तो ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, और एक फॉर्मूला मैंने और लिखवाया था। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो देन MS इक्वल, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं MS इक्वल प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। MS इक्वल प्रॉफिट दिस वन डिवाइड में पीवी रेशियो 90 इंटू 100, 90% है ना, इसलिए इंटू में 100 करेंगे। तो ये कार्रवाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है और यूनिट में करना है तो क्या करोगे 62,222। ये तो है अमाउंट रुपीज़ में। यूनिट में आप चाहते हो तो आप किसी भी आंसर को यूनिट में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, और इन यूनिट में आप सेलिंग प्राइस जो भी आपके क्वेश्चन में है उससे डिवाइड किया करो। जैसे यहाँ 20 है ना, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चलेगा इसकी यूनिट में कितना आंसर, ये अमाउंट में है। ठीक है, आप सबको पता है फर्स्ट अपने न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, इसलिए याद रखना माइंड में, जिस फॉर्मूले में पीवी रेशियो कैलकुलेट होता है उसका आंसर ऑलवेज अमाउंट में ही कैलकुलेट होगा। और यदि आपको अमाउंट को यूनिट में चेंज करना है तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब आपको क्या हमें तो सर नहीं करना है चेंज, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछेगा यूनिट बताइए, आप अमाउंट में कैलकुलेट करके बता रहे हो अगले को, क्योंकि आपको अमाउंट में आता है, इसलिए मैंने अमाउंट को यूनिट में चेंज करना भी बताया। यस, सभी के समझ में आ गया होगी बात ये। अब ये नोट कर लीजिए, फिर एक प्रॉब्लम और लेते हैं। यस, नोट करिए। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ईयर है अपने पास और यहाँ पर इसने दिया है सेल्स ईयर, ये मान लीजिए ये 20। लेटेस्ट किस्म बना दिया मैंने 5,750। ये सेल्स है, लास्ट की सेल्स 5 लाख और ये है 750। इसके बाद प्रॉफिट देखिए 50,000 लास्ट ईयर का और करंट का 1 लाख, ये प्रॉफिट। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है वो यहाँ लिख देते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट में अपने को पीवी रेशियो करवाता है। ये पीवी अपन डायरेक्ट ही कैलकुलेट करते जाएंगे। देखिए बुक आपके पास है, क्वेश्चन यहाँ लिखने मेन जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ मैं। जिनके पास नहीं है बुक अपने कॉलेज से लीजिए, लाइब्रेरी से आपको बुक ये मिलेगी। जैन कैंडल पार्क की है, होस्टिंग की जो बुक है अपने कॉलेज में है। तो इसमें बुक में आप क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने स्टार्ट किया। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पास 2 ईयर की डिटेल है, किसकी, सेल्स की और प्रॉफिट की। जब 2 ईयर की डिटेल होती है तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, कुछ ध्यान रखना है पीवी रेशियो।
2 ईयर वाले जो क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं वो आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन है और इतने ही एग्जाम्पल है। स्टूडेंट उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए आप ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट होते हैं, इनको आप तैयार करें। जिनके पास FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके लिए और भी बेनिफिट है क्योंकि ये ही टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, इसलिए ये टॉपिक आप तैयार करें। हाँ, मैं बात कर रहा था 2 ईयर के प्रॉफिट और सेल्स गिवन है अपने को जो कैलकुलेट करवाता है। एक तो PV रेशियो कैलकुलेट करवा रहा है, एक BP। थर्ड पॉइंट में लिखता है सेल्स व्हेन प्रॉफिट 2,50,000, फिर लिखता है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट 1,25,000। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनको कैलकुलेट करके अपने को बताना। यस, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना PV रेशियो। अब देखो PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, C/100, बट यहाँ यूज नहीं करना है, एक 2 ईयर की डिटेल। तो फिर क्या लगाना है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू 100। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लगाना है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स इनटू में 100। चेंज इन प्रॉफिट मीन्स करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड में करंट ईयर की सेल्स और लास्ट ईयर की सेल्स इनटू 100। इनटू में क्या करना है 100। तो चेंज इन प्रॉफिट का मतलब है करंट के प्रॉफिट में लास्ट का प्रॉफिट लेस करो। चेंज इन सेल्स का मतलब क्या है, करंट की सेल्स में से लास्ट की सेल्स को लेस करें, इनटू 100 करना है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएंगे 20%। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना सेकंड फॉर्म स्टार्ट करें। यस, पॉइंट नंबर सेकंड अपने को पूछा इसने, BEP इक्वल होता है F डिवाइड में PV रेशियो। BEP पूछा, F डिवाइड में PV रेशियो। तो PV रेशियो तो अभी कैलकुलेट किया है 20% है, बट फिक्स कॉस्ट अपने पास नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसको भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं 2-3 लाइन और फिर यहाँ लिखते हैं फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट इक्वल S इंटू PV माइनस प्रॉफिट। आपके पास 2 ईयर की डिटेल है, किसी भी एक ईयर की डिटेल इसमें पुट करके फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस ईयर सेल्स कितनी है वो पुट कर देते हैं इंटू 20%, PV अभी कैलकुलेट किया था, माइनस प्रॉफिट। अब इसका किया 1 लाख, इसमें से लेस किए ये 50,000। फिक्स कॉस्ट आई है 50,000। आप इस वर्ष की कर लीजिए, ये भी 50,000 ही आएगी। आप इसका करोगे, यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पुट करके 20% काउंट करोगे। आप कहोगे सर यहाँ PV लिखा आपने और PV रेशियो की वैल्यू पुट कर रहे हो, आप एक ही है कैलकुलेशन करोगे, आप PV रेशियो लिख दीजिए। तो यहाँ करोगे ना तो भी 50,000 ही आएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ अब वैल्यू पुट करते हैं फिक्स कॉस्ट दिस वन 50,000 जो अभी काउंट किए हैं, PV रेशियो 20% इंटू 100। तो इसकी 20% हम काउंट कर लेते हैं और PV रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। सॉरी BEP, तो BEP इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आएंगे 250 BEP। तो ये स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट पॉइंट है अपना, और देखिए
आपको कहते हैं सेल्स, पॉइंट नंबर थर्ड एस इंटू पी वी एम प्लस पी। अपने को इसने दिए पॉइंट नंबर थर्ड में प्रॉफिट वेंसेस 250, सेल्स जो है 250 इंटू 20%, फिक्स कॉस्ट 50,000 अभी कैलकुलेट किए है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी भी नहीं बताया है। प्रॉफिट अपना जो आएगा मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे आप तो ये प्रॉफिट आएगा नेट। पॉइंट नंबर फोर पे अपने को कहता है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट 125,000। ऐसे सिस्टम में एस इंटू पी वी और एम प्लस पी। सेल्स कैलकुलेट करनी है, पी वी 20% है, फिक्स कॉस्ट 50,000 अभी कैलकुलेट की थी और प्रॉफिट 1,25,000। इसको कैलकुलेट आप कर देना तो आपकी सेल्स आएगी 1,75,000 तो सॉरी 8,75,000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके के प्रॉब्लम लेकर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।